हस्तिनापुर के राजमहल में उस रात हवा भारी थी, नींद नहीं थी, धड़कनें थी, और राज सिंहासन के पास बैठे थे धृतराष्ट्र, जो सब कुछ सुन सकते थे, महसूस कर सकते थे, पर देख नहीं सकते। पर दिल में आग थी, और वही प्रवेश हुआ संजय का, वही संजय जिसे वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी। कुरुक्षेत्र का एक एक तीर, एक एक रथ, एक एक मन का हंगामा लाइव दिख सकता था। संजय ने धृतराष्ट्र के सामने आकर अपना राइट पाम उनके ऊपर उठाया। कुछ नहीं कहा, पर उनके चुप खड़े होने में ही घोषणा थी, राजन, युद्ध भूमि सामने खुलने वाली है। धृतराष्ट्र ने एक भारी सांस ली और पी निहद किया। संजय, क्या तुम्हें दिख रहा है? संजय बहुत धीमे से बोले, हां राजन, मैं देख रहा हूं। कुरुक्षेत्र के मध्य से धूल उठने लगी है। दोनों सेनाएं धीरे धीरे फॉर्मेशन में आ रही हैं। यहीं से लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ, बहुत धीमे। संजय का फर्स्ट फ्रेम विजन, क्या राजन, पूर्व दिशा की तरफ पांडव सेना खड़ी है। युधिष्ठिर धर्म की फायर में शांत एम्बियंस लिए खड़ा है। भीम के नथुने फड़क रहे हैं। अर्जुन के चेहरे पर अद्भुत कंसंट्रेशन है। नकुल सहदेव शास्त्रों से ज्यादा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। उनके बीच में एक श्यामल पुरुष, सावली मुस्कान लिए, बांसुरी वाले नहीं, परंतु सारथी कृष्ण खड़े हैं। यहां से बात करते हैं। धृतराष्ट्र की सांस थोड़ी तेज हुई। और कौरव, संजय, और कौरव। राजन, पश्चिम दिशा की तरफ दुर्योधन खड़ा है। उसकी आंखें गुस्से में जल रही हैं। कर्ण उसकी दाईं तरफ है। उसके होठों पर व्यंग्य है और गर्व है। भीष्म और द्रोण अलग ही कामनेस में खड़े हैं, पर उनके काम में बोल ना पाने का दर्द है। धृतराष्ट्र का हाथ कांपने लगा। माइन जाए एक शीत दोनों तरफ। संजय की वॉइस में डीप ग्रेविटी आ गई। मैं इतने कह सकता हूं, राजन, डर दोनों तरफ है, पर दोनों का डर अलग नेचर का है। कौरवों का डर हार जाने का, पांडवों का डर धर्म डिविएट न हो जाए। धृतराष्ट्र की छाती भारी हो गई। संजय का सेकंड फ्रेम, फॉर्मेशन डिटेल्स। राजन, महान सेनाओं की विशाल भीड़ अब चेसबोर्ड के जैसे पोजीशंस में जमने लगी है। एलिफेंट डिवीजन, कैवलरी, घोड़ों वाली सेना, रथ अश्वों के साथ, धनुषधारी आर्चर्स, भाला, गदा, तलवार, शक्ति, सब प्रकार के यूनिट्स। हर वॉरियर अपने अंदर एक महायुद्ध की रेडीनेस विस्तार से सजाकर खड़ा है। धृतराष्ट्र ने पूछा, लोगों के चेहरे कैसे हैं? संजय दर्द में बोले, राजन, सबके चेहरे पर भविष्य की चिंता है, पर कोई इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि युद्ध भूमि पर स्वीकार करना हार है। संजय का थर्ड फ्रेम, एक अत्यंत गहरी ऑब्जर्वेशन। संजय धीरे से बोले, राजन, आवाजें अब थिक हो रही है। घोड़ों की टापें, रथों के पहियों का घर्षण, कवचों की धातु की टकराहट, और फिर एक सेकंड बाद धृतराष्ट्र। अब दोनों सेनाओं में साइलेंट साइकोलॉजिकल वेव चल रही है। धृतराष्ट्र, किस प्रकार की वेव? संजय, राजन, जैसे दो समुद्र अभी अभी टकराने वाले हों, पर वेव के अंदर वह क्रशिंग साउंड अभी तक नहीं आया है। कृष्ण अर्जुन की एक अनस्पोकन जेस्चर। संजय बोले, राजन, अर्जुन ने अभी अपना गांडीव उठाया है और कृष्ण ने एक वर्ड भी नहीं कहा, पर अपने लेफ्ट पाम को बस चेस्ट नियर ले जाकर एक साइलेंट संकेत दिया है, स्थिर रहो अर्जुन। धृतराष्ट्र थरथरा उठे। दुर्योधन कर्ण का भी एक मनोवैज्ञानिक एक्सचेंज हो रहा था। राजन, दुर्योधन कर्ण के कान में अभी कुछ फुसफुसाया है। कर्ण सिर्फ मुस्कुराया है। वह मुस्कान विक्ट्री वाली नहीं थी। वो मुस्कान अपने आप को प्रूव करने की थी। धृतराष्ट्र का सबसे दर्दनाक प्रश्न, संजय, क्या मेरे पुत्रों की मृत्यु दिख रही है? संजय अस्थिर हुआ, फिर धीरे बोला, राजन, मृत्यु का शाडो दोनों तरफ घूम रहा है, पर उसका वेट आपके पुत्रों की तरफ ज्यादा हैवी है। फिर वो एकदम अप हो कहकर, अब उस साउंड स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी शंख नहीं,
संजय की आवाज में हेवी वाइब्रेशन था। राजन, सेना की सांसें हवा को भारी कर रही हैं। सोल्जर्स की नर्वसनेस हवा को कंपा रही है। लेकिन शंख अभी नहीं बजे हैं। धृतराष्ट्र ऑलमोस्ट विस्पर में बोले, क्यों नहीं बजे? संजय अंत से बोले सांस में कहा, युद्ध भूमि के मध्य में एक और घटना होने वाली है। धृतराष्ट्र, क्या? संजय धीरे धीरे बोले, अर्जुन रथ को युद्ध भूमि के बीच दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करवाना चाहता है। धृतराष्ट्र स्टन्ड, क्यों? संजय, वो अपने ही पूर्वजों, गुरुओं, भाइयों, चाचाओं सबको देखने जा रहा है। धृतराष्ट्र के चेहरे पर पसीना। धृतराष्ट्र ने सीट की आर्म पकड़ ली। धैर्य के चेहरे पर पसीना है। अब मुझे बताओ, युद्ध शुरू होगा या नहीं? कुछ ऐसी जिसमें हजारों ईयर्स की ग्रेविटी थी। राजन, युद्ध आज नहीं रुकेगा। अब ना शांति संभव है, ना कॉम्प्रोमाइज। आज तो बस कॉज जागेगा, इफेक्ट कल दिखाई देगा। आज सिर्फ विवेक और भ्रम की टक्कर है। संजय का अंत सेंटेंस जो चैप्टर को कट देता है। धृतराष्ट्र, मैं आपको टुमारो बता दूंगा कि अर्जुन अपने बॉव को उठा पाता है या गिरा देता है, क्योंकि अगले क्षण जो होने वाला है वो भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट है। और उसी मोमेंट का नाम है गीता का जन्म। कुरुक्षेत्र की भूमि अब शांत नहीं थी। धूल के कणों में कांपती हुई मृत्यु की आहट घुल चुकी थी। पहला दिन वह दिन जब युगों से प्रतीक्षित युद्ध का उद्घोष होना था। सूर्य की पहली किरण जैसे ही क्षितिज पर उभरी, दोनों सेनाएं एक अथाह समुद्र की तरह फैल गईं। महायुद्ध का प्रारंभ होने वाला था। कौरवों की ओर से द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन और सबसे आगे भीष्म पितामह। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सेनापति धृष्टद्युम्न। किंतु उस सुबह सबके हृदय में एक ही प्रश्न था, पहला प्रहार कौन करेगा? पहला रक्त कौन गिराएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, कौन सी सेना पहले डगमगाएगी? धुएं से भरे वातावरण में रथों के पहिए मिट्टी को ऐसे काट रहे थे जैसे युद्धभूमि स्वयं घायल हो रही हो। आकाश में उड़ते पक्षी भी विचलित थे। वे उस क्षण को समझ रहे थे, यह कोई साधारण युद्ध नहीं, यह इतिहास का विभाजन है। धरती पर हर कदम भारी होता जा रहा था, क्योंकि सैनिकों के पैरों के नीचे केवल मिट्टी नहीं बल्कि भविष्य दबा हुआ था। भीष्म पितामह अपने विशाल रथ पर खड़े थे। सफेद अस्त्र कवच सूर्य को प्रतिबिंबित कर रहा था, मानो स्वयं प्रकाश उनकी सेवा में लगा हो। उनका 500 धनुर्धारियों का सुरक्षा वृद्धि स्थिर था, किंतु सभी जानते थे पितामह को किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। उनकी आंखों में केवल एक संकल्प था, धर्म की रक्षा। लेकिन धर्म कितना उलझा हुआ था। जिस दुर्योधन का वे साथ दे रहे थे वह धर्म से भटका हुआ था। जिस युधिष्ठिर से वे लड़ने आए थे वह धर्म का ही प्रतीक था। फिर भी प्रतिज्ञा का भार उन्हें कौरवों के पक्ष में खड़ा कर रहा था। उन्होंने अपने शंख अनंत विजय को उठाया। जब शंख फूंका गया, वह ध्वनि युद्ध भूमि में ऐसे गूंजी जैसे स्वयं काल चीत्कार कर उठा हो। कौरव सेना हिल उठी। उनके रक्त में एक ही समय भय और उत्साह दोनों उतर आए। घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों की गर्जना मिलकर एक भयावह संगीत बना रहे थे। भीष्म ने पहला तीर छोड़ा, इतना तेज कि सैनिकों को हवा चीरने की आवाज भी सुनाई दी। वह तीर पांडव सेना के एक विशाल हाथी के मस्तक में जा धंसा। हाथी की गर्जना सुनकर पंक्तियां टूट गईं। पहला रक्त बह चुका था। यह संकेत था, पितामह आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने दिव्य धनुष से तीरों की ऐसी वर्षा की कि सूर्य की रोशनी धुंधली पड़ गई। पांडवों के 100 से अधिक योद्धा पहले ही हमले में घायल हो गए। रथ उलट गए, सैनिक बिखर गए। घोड़ों की गर्दनें कट गईं और धृष्टद्युम्न की पूरी अग्रसेना पीछे हटने लगी। युधिष्ठिर ने भयभीत होकर कहा, धृष्टद्युम्न, टुकड़ी पीछे मत हटने दो। देख, सेना नायक भी क्या करे। सामने भीष्म पितामह थे, एक ऐसा योद्धा जो अकेला ही एक सेना को झुका सकता था। भीष्म
आगे बढ़ते गए। उनके तीरों ने पांडव पक्ष के कई महारथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनका प्रत्येक तीर मानो अग्नि की लपट था, जो जिस पर लगता उसे ध्वस्त कर देता। दुर्योधन ने प्रसन्न होकर कहा, आज पहला दिन हमारा है। देखो पितामह क्या कर रहे हैं। उनके तीरों ने पांडव पक्ष के कई महारथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन पांडव सेनापति क्या कर रहे हैं? सामने भीष्म पितामह थे, एक ऐसा योद्धा जो अकेला ही एक सेना को झुका सकता था। फिर भी आज उसे भीष्म का ऐसा रूप देख आनंद आ रहा था। ये केवल पहला वार है, परंतु सैनिकों में भय उतर चुका था। ऐसे समय धूल के बादल हटे और दूर से एक प्रचंड प्रकाश चमका। अर्जुन का रथ। कृष्ण ने लगाम पकड़ रखी थी। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में अग्नि थी। अर्जुन उठ खड़ा हुआ और बोला, कृष्ण, पितामह पूरी सेना को नष्ट कर रहे हैं। अब गांडीव को शांत नहीं रखा जा सकता। कृष्ण मुस्कुराए, यही तो समय है पार्थ। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उनका पहला तीर जैसे ही चलाया गया, आकाश में एक तेज चमक उठी। तीर सीधा भीष्म की ओर बढ़ा। भीष्म मुस्कुराए। उन्होंने उसी क्षण अपना तीर चलाया। दोनों तीर बीच हवा में टकराए और प्रकाश की एक चिंगारी उभरी। पूरी सेना रुककर यह दृश्य देखने लगी। भीष्म बोले, आओ अर्जुन, आज देखूं कि तुम कितने आगे बढ़ चुके हो। अर्जुन बोले, पितामह, मेरे लिए आप आदरणीय है, पर युद्ध में तीर आदर नहीं देखते। दोनों ओर से तीर चलने लगे। तेजी इतनी कि हवा धधक उठी। कुछ समय के लिए युद्ध जैसे केवल इन दोनों के बीच सीमित हो गया। पर आज भीष्म का संकल्प अटल था। उन्होंने तीरों की गति बढ़ा दी। तीरों की बौछार अर्जुन के रथ पर तूफान की तरह गिरने लगी। कृष्ण ने रथ पीछे मोड़ा, वरना रथ चालक और घोड़े दोनों भस्म हो जाते। अर्जुन ने यह देखकर कहा, कृष्ण, पितामह आज अभूतपूर्व शक्ति में है। कृष्ण बोले, यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, प्रतिज्ञाओं का भी है। उनका संकल्प उन्हें अजेय बना रहा है। और सच भी था। भीष्म पांडव सेना के ऊपर प्रलय बनकर टूट पड़े थे। नकुल और सहदेव उनके सामने टिक ही नहीं सके। धृष्टद्युम्न को पीछे हटना पड़ा। भीम ने गदा उठाई, पर भीष्म ने 5 तीरों से उनके रथ के पहिए तोड़ दिए। भीम जमीन पर गिर पड़े। डर पांडव सेना ने समा गया। अंततः सूर्यास्त निकट आ गया। युद्ध के नियम के अनुसार लड़ाई रुकनी थी, किंतु रुकने से पहले पितामह ने पांडवों की एक विशाल टुकड़ी को नष्ट कर दिया था। शाम होते होते पांडव सेना बुरी तरह विचलित थी। सेना का मनोबल टूट चुका था। शिविर में हर ओर घायलों की कराहें, रथों के टूटे पहिए, घोड़ों और हाथियों के शव पड़े थे। युधिष्ठिर थके हुए स्वर में बोले, आज हमने युद्ध नहीं हारा, बल्कि पितामह की महानता देखी है। धृष्टद्युम्न ने कहा, यदि भीष्म पितामह इसी वेग से आगे बढ़े तो कोई सेना टिक नहीं सकेगी। अर्जुन चिंतित था। उसने कृष्ण से पूछा, क्या कल भी ऐसा ही होगा? कृष्ण शांत थे। अर्जुन, भीष्म आज धर्म और प्रतिज्ञा के बीच फंसे थे, और प्रतिज्ञा ने उन्हें अग्नि बना दिया है। कौरवों ने आज दिन जीता है, पर यह युद्ध किसी एक दिन का नहीं। दूसरी ओर कौरव शिविर में उत्सव चल रहा था। दुर्योधन आनंद से बोला, देखा, पितामह ने अकेले ही पांडव सेना को हिला दिया। ऐसे में भीष्म का चेहरा शांत था। उन्होंने कहा, ऐसे में दुर्योधन, यह केवल पहला दिन है। युद्ध लंबा है। रात उतर आई। सैनिक थक कर गिर पड़े, पर उनकी आंखों में कल का भय जीवित था। और यहीं पहले दिन की पराजय ने युद्ध का वास्तविक स्वरूप दिखा दिया था। यह केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी। यह संकल्प, प्रतिज्ञा, धर्म और अहंकार की लड़ाई थी। कुरुक्षेत्र एक बार फिर सो गया, पर उसकी मिट्टी जानती थी, कल की सुबह और भी रक्त रंजित होगी। कुरुक्षेत्र का दूसरा दिन, वह दिन जब सूर्य की लालिमा सामान्य नहीं थी। मानो स्वयं आकाश जान गया हो कि आज रणभूमि पर 2 युगों का टकराव होने वाला है, भीष्म और अर्जुन। पहले दिन भीष्म के प्रचंड पराक्रम ने पांडव सेना की नसों को हिला दिया था। अनेकों महारथी घायल पड़े थे, कुछ तो अपने अस्त्र उठाने में भी असमर्थ। लेकिन अगले ही दिन
पांडव शिविर में एक ही संकल्प गूंज रहा था। आज अर्जुन स्वयं भीष्म का सामना करेगा। सुबह का दृश्य। दूसरे दिन का सूर्योदय असामान्य था। लाल सूरज धूल की परतों में से झांकते हुए मानो कह रहा था, आज खून बहने वाला है, बहुत बहने वाला है। दोनों सेनाएं फिर से सामने आ खड़ी हुईं। शंख ध्वनि से आकाश कांप उठा। कौरवों की सेना के आगे जब भीष्म अपने सफेद अश्वों पर सवार हुए तो उनके धनुष से निकलती दिव्य चमक दूर खड़े सैनिकों के मन में भी भय की लहरें पैदा कर देती थी। दूसरी ओर अर्जुन रथ पर बैठे, घोड़ों की लगाम कृष्ण के हाथों में, गांडीव की प्रत्यंचा आज किसी अग्नि वृक्ष की तरह तप रही थी। अर्जुन के नेत्रों में दृढ़ता थी, पर भीतर कहीं भीष्म के प्रति सदैव की भक्ति और सम्मान भी था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज युद्ध तुम्हारा है अर्जुन। यदि भीष्म को रोका न गया तो पांडव सेना बच नहीं पाएगी। अर्जुन ने सिर झुकाया, मुझे अपने पितामह से युद्ध करने का दुख है, पर धर्म की रक्षा उनसे ऊपर है। कृष्ण मुस्कुराए, और यही तुम्हें अर्जुन बनाता है। दूसरे दिन की घोषणा। युधिष्ठिर ने दोनों हाथ उठाकर संकेत दिया, आज सेनापति धृष्टद्युम्न नहीं, अर्जुन अग्रभाग में युद्ध का नेतृत्व करेगा। पांडव सेना में उत्साह की गरज फैल गई। हर सैनिक जानता था कि जब अर्जुन आगे हो तो उनकी हार असंभव नहीं बल्कि असहनीय बन जाती है। कौरव पक्ष भी समझ चुका था, आज भीष्म पर सीधा आक्रमण होगा। दुर्योधन चिंतित था, और कर्ण, जो उस दिन अभी भी शस्त्र संधान में था, अपने रहत से ही बोला, दुएत पहली आग से बात है। यदि अर्जुन पितामह पर टूट पड़ा तो कौरव सेना की रीढ़ हिल सकती है। किंतु भीष्म शांत थे। उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था, जिसमें न भय था न क्रोध, सिर्फ कर्तव्य। उन्होंने आहिस्ता से कहा, यदि अर्जुन मेरे सामने आ भी गया तो मैं उसे रोकूंगा। सहस्त्रों पैरों की चालों से रणभूमि कांप गई। रोमांच इतना था कि वायु भी रुक गई। भीष्म ने अपने धनुष पर पहली बार उस दिन सीना तानकर बाण चलाया। एक ही बाण 3 दिशाओं में फूटा। त्रिधारा बाण ने पांडव सेना में सैकड़ों सैनिकों को क्षत विक्षत कर दिया। आज कोई भी व्यर्थ नहीं मरेगा, मैं स्वयं रक्षा करूंगा। और जैसे ही उन्होंने गांडीव उठाया, उसकी टंकार से धरती कांप उठी। हर बार अर्जुन का धनुष बजता, उसके बाण सीधे हवा चीरते हुए भीष्म की ओर बढ़ते, और जैसे ही उन्होंने गांडीव उठाया, उसकी टंकार से धरती कांप उठी। तुमने अपने कौशल में और निखार पाया है, पर मैं अब भी तुम्हारा पितामह हूं, और तुम अब भी मेरे शिष्य है। इतना कहते ही उन्होंने तीव्र गति से 5 बाण छोड़े। अर्जुन के रथ का ध्वज कटकर दूर जा गिरा। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, यह सिर्फ आरंभ है, अर्जुन का प्रत्याक्रमण। अर्जुन ने शांति से 5 बाण उठाए, उन पर मंत्र उच्चारित, और सीधे भीष्म की छाती पर लक्ष्य साधा। कौरवों ने पहली बार देखा कि अर्जुन आज पूरा बल लगा चुका है। भीष्म ने अपने विशाल धनुष से उन्हें रोका। बाण टूटे, आग लगी और धूल का गुबार उठ गया, लेकिन अर्जुन नहीं रुके। उन्होंने अग्निबाण, वायुबाण, नागबाण एक के बाद एक छोड़ना शुरू किया। भीष्म के चारों ओर अग्नि वलय बन गया, पर भीष्म शांत रहे। उन्होंने वरुणास्त्र से उस अग्नि को बुझा दिया। उपरंत दुर्योधन चिल्लाया, पितामह, अर्जुन को रोकिए, आज वह कौरवों का विनाश कर देगा। भीष्म ने ठंडी आवाज में कहा, दुर्योधन, मैं अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। अर्जुन को रोकूंगा, लेकिन उस पर अधर्म का बाण नहीं चलाऊंगा। अब युद्ध भयंकर हो चुका था। धूल इतनी उठ चुकी थी कि सूर्य भी फीका लगने लगा। दूसरी ओर से कौरव सेना पर टूट पड़ा था। 7 महारथी उसे रोकने में लगे थे। धृष्टद्युम्न, शिखंडी और महापराक्रमी सात्यकी अर्जुन की रक्षा में समानांतर लड़ रहे थे, लेकिन दुनिया की नजरें थी सिर्फ 2 पर, भीष्म और अर्जुन। भीष्म ने वज्र समान एक शक्तिशाली बाण छोड़ा। अर्जुन का धनुष हाथ से छूट गया। रथ पीछे हट गया। कृष्ण ने तुरंत लगाम संभाली। कौरव सेना में गर्जना हुई। अर्जुन परास्त हो गया।
लेकिन अर्जुन शांत था। उसने नया धनुष उठाया और जितनी तेजी से उसने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, कृष्ण तक चकित रह गए। गांडीव फिर से हाथ में आया, एक टंकार, और उसी क्षण 15 बाण भीष्म के कवच से टकराए। भीष्म का रथ डगमगा गया। सभी स्तब्ध। दुर्योधन ने पहली बार भीष्म की आंखों में हल्की पीड़ा देखी। भीष्म का महारोष। भीष्म ने यह अपमान सहा नहीं। उन्होंने अपना दिव्य अस्त्र उठाया, वह अस्त्र जिसे वे कम ही प्रयोग करते थे। वह अस्त्र आकाश में उठ गया। पस्तितिर उससे तेजस्वी प्रकाश फूटा। भीष्म के रथ सीधे अर्जुन की ओर बढ़ा गया। वह अस्त्र इतनी ताकत लिए थे कि पूरा आकाश गूंज उठा। अस्त्र इतनी ताकत लिए था कि पूरा आकाश गूंज उठा। अर्जुन के रथ के पहिए थरथराने लगे। कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया, वज्र अस्त्र से उत्तर दो। दोनों अस्त्र भिरे। धड़ाम। ध्वनि ऐसी थी कि सैनिकों के कान फट गए। धरती दरकने लगी। घोड़े उछल पड़े। धूल का तूफान छा गया। कुछ क्षण तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। जब हवा साफ हुई, दोनों अपने अपने रथ पर खड़े थे, अभी भी लड़ने के लिए तत्पर। यह दृश्य देखकर सेनाएं भय और विस्मय दोनों से भर उठी। रणभूमि में रक्त की नदियां। तीसरे प्रहर तक युद्ध इतना भयानक हो चुका था कि मैदान में शवों का पहाड़ खड़ा हो गया। अर्जुन ने कौरव सेना के 3 अक्षौहिणियों को पीछे धकेल दिया था। सैकड़ों रथ चूर चूर हो चुके थे। धरती लाल हो चुकी थी। कौरव सेना घबराकर भीष्म की ओर देखने लगी। भीष्म ने कहा, मैं अभी हूं, डर मत। और वे अर्जुन की ओर बढ़े। अर्जुन को चोट। अब भीष्म ने गति बदल दी। उनके बाण तेजतर, प्रचंड और मरण घातक हो चुके थे। एक बाण अर्जुन की भुजा में लगा, रक्त बह निकला। दूसरा बाण कंधे पर। अर्जुन थोड़ा पीछे हटे। कृष्ण चिंतित हुए। अर्जुन की चिंता में, ध्यान केंद्रित करो। पितामह युवा नहीं है, पर उनका पराक्रम अभी भी अनंत है। अर्जुन ने दर्द सहते हुए कहा, मैं हारूंगा नहीं। उन्होंने फिर एक साथ 20 बाण छोड़े। भीष्म ने ज्यादातर रोक लिए, पर 3 बाण उनके कवच चीरकर त्वचा तक जा पहुंचे। कौरवों में हलचल हुई। भीष्म के रथ की गति धीमी हुई। अर्जुन ने अवसर पहचान लिया। उन्होंने वज्र जैसे बाण छोड़े, जो भीष्म के ध्वज और रथ के पक्षों को कूटने लगे। युद्ध के अंत की ओर संध्या ढलने लगी थी, लेकिन युद्ध थमा नहीं था। आज दोनों ने प्रण लिया था, दूसरे को पीछे धकेलकर ही दम लेंगे। अंततः भीष्म ने अपने रथ को रोका। उन्होंने अर्जुन को देखा और धीमे से कहा, अर्जुन, तुमने आज अपने शौर्य से मेरी आत्मा प्रसन्न कर दी है। तुम न सिर्फ शिष्य हो, आज एक योद्धा भी हो, जिसे देवता भी सलाम करें। अर्जुन ने दूर से ही धनुष झुकाया। उनकी आंखों में सम्मान था और पीदारता है। दिन का निष्कर्ष संध्या तक स्पष्ट हो गया। दूसरे दिन की विजय अर्जुन की थी। कौरव सेना आधी टूट चुकी थी। भीष्म घायल थे। दुर्योधन क्रोध से कांप रहा था। वह चिल्लाया, पितामह, युद्ध ऐसे नहीं जीता जाएगा। आपको और कठोर होना होगा। भीष्म ने अपनी आंखें खोलकर कहा, दुर्योधन, अर्जुन को हराना आसान नहीं है, और आज तुम्हें समझ लेना चाहिए कि कृष्ण जब उसके सारथी हों तो देवता भी उसके मार्ग में नहीं टिकते। दूसरी ओर पांडव शिविर में ढोल बज रहे थे। सैनिक गर्व से भरे थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है पार्थ, अभी कई पर्वत टूटने बाकी है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जब तक धर्म की रक्षा करनी है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुरुक्षेत्र का दूसरा दिन इस प्रकार समाप्त हुआ, जिसमें 2 युगों के महारथियों का अद्वितीय युद्ध हुआ। जहां दोनों विजयी थे, दोनों अद्वितीय थे, पर परिणाम अर्जुन के पक्ष में झुका।